ये वीडियो हटाई जा सकती है, इसलिए इसको डाउनलोड करके कोई शेयर भी करना चाहे, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजूंगा हमेशा की तरह। बात क्या है, अगर आपको लगता है इंडिया में जो करप्शन एग्जिस्ट करता है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा करता है, तो आपको समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा जहां एग्जिस्ट करता है ना, दीमक की तरीके से खाता है, वो है ब्यूरोक्रेसी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप स्टेट बाय स्टेट देखते चले जाओ। बिहार में 2 ऑफिसर्स पकड़े जा रहे हैं, असम में मतलब 48 लाख के साथ पकड़ा गया एक ऑफिसर, महाराष्ट्र में 2 पकड़े गए। अब इनको सस्पेंड किया जाता है। समझने वाली बात यह है कि कमिटीज बनती है, सस्पेंशन होते हैं, बट इनको ना इफेक्ट तब पड़ेगा जब कंप्लीटली हटाया जाए पेंशन, जो भी पैसा बाद में मिलता है उसको बंद कर दिया जाए। और जो राजस्थान के अंदर एक PhD का ऑफिसर था, सीनियर केमिस्ट था, आप सोचो वो पैसे लेके क्या कर रहा था, जो वाटर टेस्टिंग की रिपोर्ट्स है उसे साइन कर रहा था। मतलब इतना सीरियस मैटर जिसपे हेल्थ पे इश्यू आ सकता है, वहां भी वो सिग्नेचर मार रहा था। और इसमें ना राजस्थान सरकार ने अपनी अप्रोच बदल दी है। अंडर चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा अब ये क्या कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं ऑफिसर्स को। राजस्थान सर्विसेज क्यों भाई, तुम कोई भी हो। राजस्थान गवर्नमेंट के 20 ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया गया, 332 जो ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कर दिया, और 17 ऑफिसर्स की जो पेंशन होती है, बाद में मिलने वाला पैसा होता है, उन सब को भी रोक दिया गया। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स थे ना, ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर थे, और ये काम कर रहे थे एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक डिपार्टमेंट, वेलफेयर, इन सारी चीजों में। ये जो स्टेप लिया है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है और अनकन्वेंशनल है। बट ऐसे ही स्टेप सारी गवर्नमेंट्स को लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी ऑफिसर ब्राइब लेता हुआ पकड़ा मिल रहा है या धमकी देता हुआ पकड़ा मिल रहा है, उसके अगेंस्ट यही एक्शन जरूरी है जो अभी राजस्थान सरकार ने लिया है। और साथ में मेरा एक सजेशन भी है, आपका भी हो तो इस पे कमेंट करिए। सरकार इन ऑफिसर्स के करप्शन के लिए एक शील्ड ना बने, उनके अगेंस्ट एक ऐसा डैशबोर्ड बनाए। राजस्थान सरकार अगर इतना कर रही है तो एक स्टेप आगे जाके एक ऐसा डैशबोर्ड बना दो जिसपे कौन से ऑफिसर के अगेंस्ट क्या कंप्लेन फाइल हुई, उस पे क्या आगे इंक्वायरी हो रही है, क्या प्रोसिक्यूशन हो रहा है, क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है, सब कुछ वहां पे देखा जा सके। क्योंकि अगर सिस्टम को क्लीन करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो जो सफाई है ना, वो अंदर से करना शुरू करनी पड़ेगी, और ब्यूरोक्रेसी उसका एक मेन कोर हिस्सा है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। और ये स्टेप हर जगह होना। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी, बाकी और भी बनाएंगे। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाऊँ, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल जाए, किताबें फ्री, आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, नाच फ्री, सब चीज फ्री। फिर क्या की परेशानी है? मैं बताओ, मौज आ रही है जी। राशन मिले जी, जो बात है 25 किलो राशन मिलता है, मतलब एक बच्चे पे 5 किलो। हाँ जी, और 12 होंगे तो 60 किलो मिले। 25 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 15 किलो चावल मिल रहे हैं, 10 किलो नाज मिल रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आई ओपनर है सबके लिए कि किस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा यूज किया जा रहा है। कि आप सोचो, एक बंदे को 5 किलो राशन, और एक पूरी फैमिली 5-6 लोगों से ज्यादा बन जाए, 7 लोगों तक पहुंच जाए, 35 kg राशन एक फैमिली तक को मिलता है। ठीक है, अब आप सोचो ये लोग लैंड भी इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, स्कूल्स में पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। वैसे ही स्कूल हैंडल नहीं हो पा रहे हैं जो एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और साथ में सबसे बड़ा पॉइंट, हॉस्पिटल के अंदर भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर यही लोग होंगे बोलेंगे कि देखो सुविधा नहीं है, बट आप किस लेवल पे बच्चे पैदा कर रहे हो। और इसमें सबसे बड़ा जो एक इलीगल इकोसिस्टम चलता है ना, वो है एनक्रोचमेंट का। और समझना जरूरी है, आपने बैंड्रा में देखा होगा किस तरीके से लोगों को भगाया गया, उनके रोड तोड़े, उनके मतलब घर तोड़े, सब हटाया। अब ये लोग जाके जाते कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। झारखंड में इलीगल ऑक्यूपेंट्स पहुंच जाते हैं, कर्नाटक में पहुंच जाते हैं, शिमला पहुंचे, हिमाचल प्रदेश पहुंचे, और दिल्ली में भी। ठीक है, इससे पहले बीजेपी से पहले आम आदमी पार्टी पूरा संरक्षण देती थी। ठीक है, और खुद बहुत ओपनली बोला गया है कि भाई उनको सपोर्ट दिया जाता था। अब बात क्या है, अब बीजेपी सरकार आई, ठीक है, जब इलीगली लैंड ऑक्यूपाइड है, उसके अगेंस्ट कोई केस कोर्ट में गया, डिसीजन मेकर कौन है? कोर्ट है। हाई कोर्ट ने शालीमार बाग में एक रोड पे ये डिसीजन लिया कि इसको भाई इलीगली ऑक्यूपाइड, आप इसे हटाइए, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, टाइम पर नहीं पहुंच पाता, इस रोड फ्री होना जरूरी है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उस रोड को तोड़ा जाए। ठीक है, तो पता क्या चलता है, वहां पर रोड पर ही आम आदमी पार्टी के एक विधायक अपना एरिया बना के बैठी हुई है, अपना एक घर बना के बैठी हुई है, तो बाकी लोगों को तो हिम्मत आई जाएगी बनाने की। अब जब सबको तोड़ा जाएगा तो फिर वो पीछे सपोर्ट करते हैं कि भाई देखो अपनी आवाज उठाओ। अब आवाज उठाओगे तो फिर ह्यूमैनिटेरियन राइट्स,
इंटरनेशनल प्रेशर बनता है। अल जजीरा कहने लगता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज खतरे में है, उनको त्योहार नहीं मनाया जाने देता। पहली बात तो सेकंड मेजोरिटी है, और दूसरी बात किस तरीके से त्योहार पे मनाने, एक बंदे को किस तरीके से मारा वो भी हम लोगों ने देख लिया, और कहाँ त्योहार नहीं बनाने दिया। सबसे पहली बात तो अननेसेसरी नरेटिव। द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके बाद इन लोगों को कंपनसेशन भी दिया जाए। लैंड ऑक्यूपाई कर लो इलीगली, उसका कंपनसेशन भी ले जाओ, चट भी मेरी पट भी मेरी, ठीक है, और उसके बाद क्रिटिसिज्म भी सरकार को दे दो। That is what is happening in India and everyone needs to see this and raise their voice against it। टैक्स पेयर्स का पैसा इन लोगों के लिए यूज ना किया जाए बिल्कुल भी। जय हिंद, जय भारत।